नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश फ्यूम्स पर। आज मैं आपको बताऊंगा मॉडल ऑक्सिलरी शुड के बारे में। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज शुड से एडवाइस देने का भाव व्यक्त होता है। सपोज इफ यू आर गिविंग एडवाइस टू समवन तो उसी से शुड का ये भाव व्यक्त होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें निरंतर एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यू शुडंट ड्राइव रेकलेसली, तुम्हें लापरवाही से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है ना, एडवाइस दे रहा है ना, देखिए ये एडवाइस यानी सलाह दे रहा है ना, तो वही ये व्यक्त कर रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, शुड से किसी काम की संभावना पॉसिबिलिटी व्यक्त होती है। ठीक, देखिए इंडिया शुड विन द मैच, यानी कि इंडिया को आज का मैच जीतना चाहिए, यानी ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इंडिया पॉसिबिलिटी है ज़्यादा कि इंडिया आज का मैच जीत जाए, इसीलिए। अब देखिए, दिस इज़ अ कॉस्टली वॉच, इट शुड गिव करेक्ट टाइम, यानी ये बहुत महंगी घड़ी है, इट शुड गिव करेक्ट टाइम, इसको सही समय बताना चाहिए। ठीक। अब देखिए, शुड से कंडीशनल क्लॉजेज में पॉसिबिलिटी या सपोजिशन आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक, क्या कह रहा है कि शुड से कंडीशनल क्लॉजेज में पॉसिबिलिटी, यानी जब आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं जो इफ़ से शुरू होता है, तो उसमें पॉसिबिलिटी या सपोजिशन, संभावना या सपोजिशन, यानी आप सपोज कर लेते हैं कोई चीज़, आदि का भाव व्यक्त होता है। ठीक, कैसे? देखिए, आई शुड गिव यू द मनी इफ़ आई हैड इट, यानी कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें दे देता। ठीक है, अब देखिए, इफ़ इट शुड रेन वी विल नॉट प्ले द मैच, कह रहा है कि अगर पानी बरसा तो मैं मैच नहीं खेलूँगा, या हम मैच नहीं खेलेंगे, वही कह रहा है ना। देखिए, इफ़ इट शुड रेन, अगर पानी बरसा, इट वी विल नॉट प्ले द मैच, हम लोग मैच नहीं खेलेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट, शैल से किसी बात की अधिक संभावना और शुड से कम संभावना का बोध होता है। ठीक, अगर कहीं आपको कोई वर्ड सेंटेंस बोलना है, उसमें शैल आपने लगा दिया, कि जैसे आई शैल सी यू टुमारो, तो उसमें अधिक संभावना, यानी अधिक संभावना, ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपकी, और शुड से कम संभावना का बोध होता है। और अगर आप कोई सेंटेंस बोल दिए जिसमें आपको शुड आपको लाना हो, आप शुड लगा दिए, जैसे आई शुड सी यू टुमारो, इसी सेंटेंस को ले लीजिए, आई शुड सी यू टुमारो, तो उसमें जो है कम पॉसिबिलिटी आपको दर्शाई जाएगी, उसमें समझ में आ जाएगा आपको कि कम पॉसिबिलिटी। देखिए जैसे एग्जांपल, आई शैल बी हैप्पी टू मीट जतिन, यानी मैं जतिन को मिलके खुश होऊंगा, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ठीक, यानी ये एक सेंटेंस है ना, आई शैल बी हैप्पी टू मीट जतिन, मैं जतिन को मिलके खुश हो जाऊंगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी, संभावना ज़्यादा है। लेकिन वहीं देखिए, आई शुड बी हैप्पी टू मीट जतिन, अब यहाँ पे शैल की जगह अगर शुड आ गया तो कम पॉसिबिलिटी को डिटरमाइन करेगा। ठीक, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से यह बोध होता है कि कोई उचित कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ या नहीं हो सका। ठीक, देखिए शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, अगर आप इसको लगाएंगे, देखिए से यह बोध होता है कि कोई उचित कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ, यानी कि कोई अफर्मेटिव वर्क पास्ट में पूरा नहीं हो पाया, यानी कि वो अपूर्ण ही रहा। देखिए जैसे एग्जाम्पल, यू शुड हैव गॉन बाई कार, तुम्हें कार से जाना चाहिए था, बट यू डिंट गो बाई कार, ये तो एक्स्ट्रा में लिख दिया है कि बट यू डिंट गो बाई कार, लेकिन तुम कार से तो गए नहीं, तुम्हें कार से जाना चाहिए था और तुम कार से गए नहीं। यू शुड हैव ट्राइड फॉर वन मोर टाइम, तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। ठीक, यू शुड हैव इन्फॉर्म मी बिफोर हैंड, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुमने बताया नहीं। ठीक है ना, वो जो नहीं वाला पोर्शन है वो आपको एज एज्यूमिंग, आप एज्यूम कर ले सकते हैं, वो बाद में, वो लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आप एज्यूम कर सकते हैं अपने आप से। अब देखिए जैसे सेकंड वाले में आपको नहीं बताया, यू शुड हैव ट्राइड फॉर वन मोर टाइम, तुम्हें एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी, एक बार कोशिश आगे करके तो देखते क्या परिणाम होता है, वो तो बाद में पता चलता है कि नहीं दोस्तों। अब देखिए एक और देख लीजिए, यू शुड हैव गॉन टू बेड अर्लियर, तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए था। ठीक, अब देखिए लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, लेस्ट के बाद हमेशा और सो दैट के बाद कॉमनली रूप से शुड का प्रयोग होता है। ठीक, लेस्ट, LEST लेस्ट। ठीक, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए वर्क हार्ड सो दैट यू शुड पास द एग्जामिनेशन, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों
कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा शूट के बारे में। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर किए, कमेंट करिए और लाइक करिए।